मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो स्टूडेंट्स, हमने लेसन नंबर 3 पढ़ा था खेल खेल में। कल हमने उसके कठिन शब्द करे थे और करे थे शब्दार्थ। आपने किए हैं? सबने कर लिए? हैव यू डन? सबने किए ना? ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट, उस लेसन में क्या था कि एक चिंकू और मीनू दो बहन भाई थे। दोनों खिलौनों के पीछे आपस में लड़ पड़ते हैं, पर थोड़ी देर बाद बहस होने के बाद उनका मेल मिलाप भी हो जाता है। तो उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि लड़ने से कोई फायदा नहीं, उन्हें मिलकर खेलना चाहिए। इस लेसन से हमें शिक्षा भी यही मिलती है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें हमेशा मिलकर खेलना चाहिए। तो आपको भी मिलकर खेलना चाहिए अपने बहन भाई के साथ। तो हमें अपने टॉयज को मिल बांट कर उनके साथ शेयर करना चाहिए, जिससे हमारा मनोरंजन हो और हम खुशी खुशी खेल सकें। तो बच्चों, चलिए अब हम करते हैं बुक वर्क। बुक वर्क में सबसे पहले पेज नंबर 31 पेज नंबर है। इसमें हम करेंगे सही उत्तर चुनकर सही लगाओ। टिक का निशान लगाना है जो भी आंसर सही है। क देखेंगे, पापा कहाँ गए थे। पापा कहाँ गए थे? चिंकू और मीनू के पापा कहाँ गए थे? बेंगलुरु। बेंगलुरु पे टिक लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। चिंकू ने खुद को क्या कहा? चिंकू ने खुद को क्या कहा था? क्योंकि हवाई जहाज लाए थे उसके पेरेंट्स, उसके पापा, तो उसने कहा था कि मैं पायलट हूं, अच्छा पायलट। पायलट पे सही का निशान लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, गुड़िया ने किस रंग की चुनरी पहनी है? कौन से रंग की चुनरी पहनी थी गुड़िया ने? हरी रंग की। तो ये थे हमारे छोटे प्रश्न, लघु प्रश्न। अभी हम मौखिक प्रश्न करेंगे। जैसे कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे PDF भेज रखी है, उसमें आंसर दे रखे हैं, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मौखिक प्रश्न क्या थे? पापा मीनू और चिंकू के लिए क्या क्या लाए थे? मीनू के लिए गुड़िया लाए थे और चिंकू के लिए हवाई जहाज। तो ये आपने क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में करने हैं। पापा के अनुसार हमें किस बात पर गर्व करना चाहिए? किस बात पर गर्व करना चाहिए? पापा ने क्या बोला था कि हमें अपने देश की बनी चीजों पर गर्व करना चाहिए, ये कहा था पापा ने। ग प्रश्न क्या है? चिंकू ने गुड़िया को कूड़ेदान में फेंकने की बात क्यों कही? क्योंकि मीनू ने हवाई जहाज को बेकार कहा था। मीनू ने चिंकू के हवाई जहाज को बेकार कहा था, इसलिए चिंकू ने उसकी गुड़िया को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही थी। तो ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। तो बच्चे, अब हम लिखित प्रश्न की तरफ जाएंगे। लिखित प्रश्न का कौन सा प्रश्न है? गुड़िया कब नाचती थी? गुड़िया कब नाचती थी? आपको पता होगा, उसके पेट पर एक बटन लगा हुआ था, जब उसको दबाया जाता था तो गुड़िया नाचती थी। ख प्रश्न क्या है? अनु रेलगाड़ी के बारे में हमेशा क्या कहता था? अनु चिंकू का फ्रेंड था। वो हमेशा चिंकू को रेलगाड़ी के लिए चिढ़ाता रहता था और रेलगाड़ी के बारे में बोलता था कि ये रेलगाड़ी उसके अंकल जापान से लाए हैं। नेक्स्ट ग प्रश्न क्या है? चिंकू का हवाई जहाज क्या करता था? चिंकू का हवाई जहाज क्या करता था? चिंकू का हवाई जहाज बटन दबाने पर हवा में उड़कर 10 चक्कर लगाता था। हवा में उड़कर 10 चक्कर लगाता था। नेक्स्ट घ प्रश्न क्या है? हमें अपने भाई बहनों के साथ कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? हमने किया था ये प्रश्न। लड़ना चाहिए? नहीं, हमें अपने बहन भाइयों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए और अपने सारे खिलौने उनके साथ शेयर करने चाहिए और चीजें भी बांटनी चाहिए। तो ये थे हमारे लिखित प्रश्न। इसको आपने साफ साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं। तो चलिए आगे करते हैं हम बुक वर्क। नेक्स्ट पेज 32 नंबर।
अभी है दिए गए वाक्य जिसने कहे हैं उनके चित्रों से मिलाओ। ये जो सेंटेंस जिसने भी बोले हैं उनको हमने उनकी पिक्चर साथ मैच करना है। तो अभी फर्स्ट देखते हैं क किसने बोला है। यह तो खूब तालियां बजाती है। ये गुड़िया के बारे में किसने कहा था? मीनू ने। तो मीनू कहाँ है? मीनू ये रही। तो मीनू ने कहा था यह तो खूब तालियां बजाती है। तो उसकी पिक्चर साथ मैच करेंगे। अपने देश में बनी चीजों पर गर्व करना चाहिए। ये किसने कहा था? ये कहा था मीनू के पापा ने। उनके पापा ये रहे। उनके साथ मैच करेंगे। वेरी गुड। मेरा हवाई जहाज नीला है। हवाई जहाज किसका था? हवाई जहाज था किसका था? चिंकू का। तो चिंकू साथ उसने क्या बोला था? मेरा हवाई जहाज नीला है। तो इसे चिंकू से मैच करेंगे ऐसे। यही तो है खेल, यही तो है खेल है इनका। ये बोले थे चिंकू की मम्मा ने। ऐसे मैच करेंगे। तो इस प्रकार ये करेंगे। आगे देखिए, भाषा को समझें, निर्देशों का पालन करते हुए वाक्य को दोबारा लिखो। अब निर्देश क्या है इसमें? नहीं का प्रयोग करना, मतलब इसको नेगेटिव बनाना है। इस सेंटेंस को, इस वाक्य में नहीं का प्रयोग करना है। एक उदाहरण दे रखी है, एग्जाम्पल देखिए। पापा मीनू के लिए गुड़िया लाए। जब हम नहीं का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस ये वाला वाक्य क्या बन जाएगा? पापा मीनू के लिए गुड़िया नहीं लाए। तो ये नहीं प्रयोग किया गया है। अभी ख देखेंगे, उसी तरह हम ख बनाएंगे। तुम मेरी गुड़िया से खेलो। उसमें हमने मत का प्रयोग करना है। मत भी होता है नहीं। तो कैसे करेंगे हम मत का प्रयोग? मत का प्रयोग, तुम मेरी गुड़िया से खेलो, तुम मेरी गुड़िया से मत खेलो। कैसे लिखेंगे? तुम मेरी गुड़िया से मत खेलो। इसी प्रकार हम ये सेंटेंस करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ड और ड़ का प्रयोग करना, और ढ और ढ का उच्चारण करो, व अंतर समझकर शब्द लिखो। अब हम कैसे करेंगे इसका उच्चारण? देखिए, ड से डर, ड से डर। अब इसका हम एक और वर्ड क्या लिखेंगे? ड से और क्या होता है? ड से होता है डमरू। ड से डमरू, ड से डमरू। अब उसके बाद लिखेंगे ड़ से गुड़िया, गुड़िया। अब इसका एक और वर्ड क्या बनेगा? क्या शब्द बनेगा? चिड़िया। च को छोटी ई, ड़ को छोटी ई, चिड़िया। गुड़िया की तरह ही चिड़िया। अब ढ से ढक्कन। एक और शब्द क्या इसका बनेगा? ढ से ढपली, ढपली। ढ चढ़ना। क्या बनेगा? चढ़ना। अब इसका एक और शब्द क्या बनेगा? पढ़ना। इस प्रकार हम करेंगे ये। तो ये पेज नंबर 32 है। अब हम अगला पेज करेंगे, पेज नंबर 33। तो चलिए करते हैं। अभी हम मुहावरों के अर्थ समझेंगे। मुहावरे, आकाश से बातें करना। आकाश ऊंचा होता है ना, तो आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। ख है छक्के छुड़ाना, उसका अर्थ होता है बुरी तरह हराना। फुलाना समाना, जिसका अर्थ है बहुत खुश होना, प्रसन्न होना। शेखी बघारना, शेखी बघारना, झूठी शान दिखाना, झूठी शान दिखाना। चलो अब हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, फिर आपको इसकी अच्छे से समझ लग जाएगी। क लिखेंगे सबसे पहले।
क आकाश से बातें करना, मेरा हवाई जहाज आकाश से बातें करता है। मेरा हवाई जहाज आकाश से बातें करता है। आकाश से मतलब बहुत ऊंचा उड़ता है। ख छक्के छुड़ाना, अब छक्के छुड़ाना हराना, तो हम क्या लिखेंगे? भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, मतलब उन्हें हरा दिया। भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अभी ग देखेंगे, फुलाना समाना। फुलाना समाना होता है बहुत खुश होना, तो इसका वाक्य क्या बनाएंगे? सेंटेंस क्या बनाएंगे? मन्नू अपनी रेलगाड़ी पाकर खुशी से फुलाना समाया, मतलब बहुत खुश हुआ। मन्नू अपनी गाड़ी पाकर खुशी से फूला। अपनी गुड़िया को लेकर शेखी भगाती रहती है। इस तरह से ये हम मुहावरे करेंगे। अब फोर्थ करेंगे, किसकी जगह अनुस्वार लगेगा? समझो और लिखो। अब अनुस्वार आपको ग्रामर में करवाया था, व्याकरण में हमने करा था वर्ण और वर्णमाला वाले लेसन में कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार का चिन्ह ये होता है। इसको बोलते समय हम अपनी नाक का प्रयोग करते हैं, जैसे रंग, और ये इसका चिन्ह ये बिंदी है। ञ का चिन्ह ये बिंदी है, तो ये क्या बनेगा? अंग अंग। पंकज पंकज। अब ये क्या है? अंग, इसका भी अंग। मंगल मंगल, इस प्रकार। अंदर, अभी देखिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अंदर अंदर। सुंदर, अब ये देखिए इसके भी बिल्कुल सेम। घंटा घंटा। ठंडा ठंडा। अंडा अंडा। तो बच्चे, ये है हमारा पाठ 3। इसको आपने अपनी नोटबुक पे जैसे मैम ने किया है बिल्कुल सेम करना है, और प्लीज स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, धीरे धीरे आराम से करना और सुंदर राइटिंग में करना इसको।